आज हम एसिम्प्टोट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अनंत स्पर्शा क्या होती है। तो किसी भी कर्व के लिए वह रेखा जो उसको अनंत पर जाकर स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम अनंत स्पर्शा कहते हैं। तो अनंत स्पर्शा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शा ज्ञात करते हैं। तो जैसे मान लो कोई कर्व दे रखा होगा, उसको हमें अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शा देखने के लिए हम क्या करेंगे, उस जो इक्वेशन में है एक्स की उच्चतम पावर को या एक्स की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले तो एक्स की उच्चतम घात क्या है, उसके सब जगह से कांस्टेंट जो भी कोफिशिएंट है उनको एक जगह कलेक्ट करके एक्स की उच्चतम पावर को हम कॉमन लेके उसका जो भी गुणांक होगा उसको हम जीरो के बराबर रखते हैं। वो आपकी एक्स के समांतर अनंत स्पर्शा हो जाएगी। फिर इसी प्रकार अगर हम वाई की उच्चतम घात को गुणांक के जो भी है वाई की उच्चतम घात का गुणांक उसको शून्य के बराबर रखें, तो एक अनंत स्पर्शा प्राप्त होगी, जो उसको हम कहेंगे वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शा है। अनंत स्पर्शा होती क्या है, वह सरल रेखा जो वक्र को अनंत पर स्पर्श करे अनंत स्पर्शा कहलाते हैं, या इसकी डेफिनेशन ऐसे कह सकते हो, जब किसी वक्र का कोई बिंदु P वक्र के अनुदिश अनंत की ओर चले और ऐसा होने पर किसी सरल रेखा से P की लंबवत दूरी शून्य की ओर परिवर्तित हो, तब वह सरल रेखा वक्र की अनंत शाखा की अनंत स्पर्शा कहलाती है। यानी कि कोई भी कर्व दे रखा होगा उसके लिए ऐसी रेखा जो उसको अनंत पर स्पर्श करे या स्पर्श करती हुई प्रतीत हो, उसको अनंत स्पर्शा कहते हैं। सबसे पहले आपको अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शा ज्ञात करनी है। फिर अक्षों के समांतर ज्ञात करने के बाद में हम तिर्यक अनंत स्पर्शा निकालेंगे, जिसकी क्रियाविधि इस प्रकार है कि तिर्यक अनंत स्पर्शा अक्षों के समांतर नहीं होती है, उनको हम तिर्यक अनंत स्पर्शा कहलाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें उच्चतम पावर का हम बहुपद में उस पद को देखेंगे जिसमें उच्चतम पावर है, उन पदों को इकट्ठा करके उनमें x की जगह तो हम 1 पुटअप करेंगे, y की जगह m पुटअप करेंगे, और एक हमें पोलिनोमियल फाई एन एम यानी कि m के बहुपद के रूप में उच्चतम पावर का हमें एक पोलिनोमियल प्राप्त हो जाएगा। फिर उसको हम जीरो के बराबर रखकर m की वैल्यू प्राप्त करेंगे, और m की वैल्यू रिपीटेड भी हो सकती है, नॉन रिपीटेड भी हो सकती है, रिपीटेड में डबल बार ट्रिपल बार रिपीटेड हो सकती है। तो वहाँ से हम सी की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले तो नॉन रिपीटेड के लिए, तो सी इज इक्वल टू माइनस फाइव एन माइनस वन एम अपॉन फाइव डेस एन एम, ये फॉर्मूला होता है। डेस का मतलब आपको उसका एक बार अवकलज करना है फाइव एन एम का, और एन माइनस वन यानी कि एन से एक कम पावर वाले में आपको एक्स बराबर वन वाई बराबर एम पुटअप करके इस फॉर्मूले में रखोगे तो सी की वैल्यू हो जाएगी। जब आपके पास एम की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तो इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हो तो वो आपके अनंत स्पर्शा प्राप्त हो जाएगी। अगर मान लो एम की वैल्यू नॉन रिपीटेड वाली नहीं है, रिपीटेड वाली है, तो उसके लिए अगर दो बार रिपीटेड है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर अपॉन टू, फैक्टोरियल भी कह सकते हो, टू बी फाइव एन एम का दो बार अवकलन प्लस सी फाइव एन माइनस एम का एन माइनस वन का एक बार अवकलज, फिर उसकी एक पावर कम वाले का अवकलज नहीं करके ये फॉर्मूला आपको दो बार रिपीटेशन के लिए लगाना है। फिर तीन बार रिपीटेशन के लिए सी क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल अधिकतम पावर वाले का तीन बार डेरिवेटिव, फिर सी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल उससे एक कम पावर वाले का दो बार डेरिवेटिव, फिर सी प्लस, इस प्रकार ये फॉर्मूले का यूज करते हुए सी की तीन वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। एम की वैल्यू तीन बार रिपीटेड है तो उस इक्वेशन में एम एक्स प्लस सी, एम तो तीन बार रिपीटेड सेम है, सी की वैल्यू सी वन सी टू सी थ्री प्राप्त हो जाएगी। तो इससे तीन एसिम्प्टोट निकल जाएगी। अगर दो बार रिपीटेड वाली है तो एम की वैल्यू तो सेम ही होगी और सी वन और सी टू की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से दो एसिम्प्टोट प्राप्त हो जाएगी। तो ये एसिम्प्टोट ज्ञात करने की विधि है।